स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरसींवा क्षेत्र के श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए सीएम ने लिखा कि आज राजधानी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के श्रद्धालुओं को शुभकामनाओं के साथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया है। इस यात्रा में 600 श्रद्धालु अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट और मैहर की तीर्थ यात्रा करेंगे। इस शुभ अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहिब उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि बहुत दुख का विषय है कि यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता विदेशों में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे हैं। इसके लिए जितनी उनकी निंदा की जाए कम है। ये बहुत दुख का विषय है कि यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता विदेशों में जाकर अपने देश की बदनामी कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और इसके लिए जितनी उनकी निंदा की जाए कम है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने रायपुर में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। राज्य भर से एकत्रित महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की सत्तारूढ़ साय सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महतो और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा फूलोदेवी नेताम ने कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी वृद्धि हुई है और सरकार इन मामलों पर अंकुश लगाने में असफल रही है। आज महिला मन पर अत्याचार हो थे, ये भाजपा वाला मन कहते कि महिला मन के वोट से हमारी सरकार बने, महतारी वंदन योजना के कारण सरकार बने हैं। बहनी मन सुन लो, महतारी वंदन के 1000 रुपया दे दे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी बेटी बहनी मन के इज्जत के साथ, ओकर आबरू के साथ जिन खिलवाड़ होते, जिन अत्याचार होते, ये केवल विष्णुदेव सरकार में संभव हो सकते है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा जागरूक रहे की आवश्यकता है, संगठित हो रहे का आवश्यकता है और हर पीड़ित व्यक्ति, हर पीड़ित महिला के साथ खड़ा हो न्याय दिलाने की आवश्यकता है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा सोमवार को राजधानी रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के राजीव भवन में उनके साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजीव भवन में अपने साथ हुई अभद्रता का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर न्याय न देने का आरोप लगाया। कांग्रेस भवन में अपने साथ हुई अभद्रता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। महिलाओं से कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता की जाती रही है। कांग्रेस सरकार में तो गुंडों को बचाया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस घर की महिला को न्याय नहीं दे सकती। इनको प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने ये भी कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर महिलाओं के हितों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर अपनी ही पार्टी की महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाते। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में महिलाओं को पीटा जाता है। यहाँ पे है, उनको मैं पहचानती हूँ, कहीं से मैं 7 साल से बात करते आई हूँ प्रेस वार्ताओं के जरिए भी। तो आप लोग गवाह है उस चीज के जो मेरे साथ घटी थी। लेकिन उस पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं राहुल गांधी इस समय विदेश में है और जब वो विदेश जाते हैं तो हमारे देश के बारे में कुछ टिप्पणी ना करे ऐसा होता नहीं। हालांकि जातिगत जनगणना पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सामने आया जिसकी मैं 2-4 लाइनें बोलूंगी क्योंकि इंग्लिश में है। आज उन्होंने कहा कि बैड एटीट्यूड दैट इंडियन मेल्स हैव टुवर्ड्स वुमेन, उसके पूरे बारे में, दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन मेल्स हैव अ वेरी बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड आई एम ऑल फॉर वुमेन जॉइनिंग पॉलिटिक्स। और उन्होंने आगे जाके ये भी कहा दैट द मेन फाइट ऑफ आइडियोलॉजी एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस इज द वे दैट दे लुक एट वुमेन।
बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि महिलाएं घर में रहें, खाना बनाएं, बोले ना, चुप रहें, जबकि हम चाहते हैं कि महिला वो सब करे जो वो चाहती है। ये उन्होंने अमेरिका में जाके बोला। मैं आज आपके माध्यम से राहुल जी से पूछना चाहती हूं कि वहां बैठ के जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा है नहीं जो उनकी पार्टी में होता है कि उनको पता नहीं है। हम सब राहुल जी के साथ काम कर चुके हैं, हम सबका पास उन तक एक्सेस है, उन तक बात पहुंचती है और मीडिया में जो चीजें होती है वो भी पहुंचती है। ऐसा तो है नहीं वो टीवी नहीं देखते या ट्विटर नहीं खोलते, सब पता रहता है। तो जब अपनी ही पार्टी की महिलाओं को वो न्याय नहीं दे सकते, अपनी ही पार्टी की महिलाओं को कहते हैं चुप रहो, अपनी ही पार्टी की महिलाओं को कहते हैं न्याय मत मांगो, तो ये जाके विदेश में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कैसे हैं? इतनी उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाए? अब विदेश से हम देश में, प्रदेश में आ जाते हैं। बात सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है, शुरुआत सिलसिलेवार चलते हैं। आप सब वाकिफ है कि जब यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो पूरे देश से विभिन्न विभिन्न नेता आए थे। उनमें से एक हमारी दलित नेत्री थी कांग्रेस की उस समय, अर्चना गौतम जी, जो स्वयं बेटी लड़की हूं लड़ सकती हूं की ब्रांड एम्बेसडर थी, क्योंकि स्वयं प्रियंका गांधी जी ने उनको टिकट दी थी उत्तर प्रदेश से, और स्वयं प्रियंका गांधी जी उनके चुनाव प्रचार में भी बहुत गई थी, उनके साथ गाड़ी की छत पे बैठ के खूब हाथ हिलाए थे। लेकिन जब वो बेटी यहाँ आती है तो क्योंकि वो एक दलित बेटी है, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उनके जो पीए हैं संदीप सिंह, वो उसको धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं। उस लड़की ने आवाज उठाई, जो बात कही जाती है ना, न्याय मांगा, आवाज उठाई। आगे क्या हुआ? आगे यहां तक सीमित नहीं रहा। वो बात अलग है कि फुटेज गायब कर दी गई, कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, बघेल जी की पुलिस थी, कांग्रेस की पुलिस थी, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो लड़की दिल्ली जाती है, एक दिन हमारे कांग्रेस के, मेरी पूर्व पार्टी के, अभी भी निकल आता है 22 साल जिस पार्टी के साथ रही हूं, तो जब वो कांग्रेस के मुख्यालय जाती है 24 अकबर रोड, तो यही संदीप सिंह, यही प्रियंका गांधी का पीए, वो मैसेज भी करी थी प्रियंका जी को, वो मैसेज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कहा था कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो प्रियंका जी से मिलने आई 24 अकबर रोड, और संदीप सिंह ने 24 अकबर रोड पर गुंडे भेजे, कार्यकर्ता के रूप में गुंडे भेजे, जिन्होंने जाके उनको मारा, पीटा। वो अपने पिताजी के साथ वहां गई थी, पर कांग्रेस मुख्यालय, हमारा जो भी कार्य दफ्तर होता है आपके लिए, आपके चैनल का, आपके अखबार का मुख्यालय, वो हमारे लिए मंदिर होता है। हम उधर अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी, उसके मुख्यालय में 24 अकबर रोड में जो एक मंदिर है सबके लिए, हर कार्यकर्ता के लिए। दुर्ग जिले में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते और प्रदेश के बड़े बांधों से छोड़े गए पानी के चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है, जहां बाढ़ जैसी स्थिति होने का अंदेशा बना हुआ है। दुर्ग जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर दुर्ग के शिवनाथ नदी का जलस्तर अपने शबाब पर है, जिसके चलते शिवनाथ नदी जोर शोर से बह रही है। बता दें, बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया। वहीं मोगरा बैराज से 1,13,000 क्यूसेक, सुखानाला से 43,000 क्यूसेक, घुमरिया से 12,000 क्यूसेक, खाटू टोला से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस दौरान दुर्ग की शिवनाथ नदी में लगभग 1,88,000 क्यूसेक पानी पहुंचने वाला है। इसके चलते शिवनाथ नदी एक बार फिर अपने रौद्र रूप में नजर आने लगी है। इसके चलते महमरा एनीकेट से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। साथ ही लगभग 30 गांव में मुनादी भी करा दी गई है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट।
मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहम्मद अकबर ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को साजिश करार दिया है। मामले में दस्तावेज पेश कर उन्होंने दावा किया है कि शिक्षक देवेंद्र कुमार का आवेदन सरकार छिपा रही है, जिसमें आरोपियों के नाम हैं 6 लोग: धर्मदेव, कुमारी डिम्पल, नंदू निषाद, लक्ष्मी कुवाची, मनोहर लाल। योगेश कुमार ने थाना प्रभारी डोंडी को एक आवेदन देकर शिकायत की थी कि शिक्षक देवेंद्र कुमार कमेटी ने उन लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर 9 जुलाई 2022 को पैसा लिया है। मोहम्मद अकबर के मुताबिक लिखित में जो शिकायत की गई है उसमें उनका नाम नहीं है। 14 अगस्त को जो देवेंद्र ने थाना प्रभारी डोंडी लिखित में शिकायत की थी, जिसमें पैसे लेने का जिम्मेदार खुद देवेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार नेता और सलीम खान को बताया है। अचानक पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में अब मेरा नाम कहां से ला लिया? जिस पत्र को आत्महत्या करने वाले देवेंद्र कुमार कमेटी का बताया जा रहा है, उस पत्र की जांच तक नहीं की गई। इसमें साफ साफ साजिश दिख रही है। बालोद जिले में पता चला है मुझे, बालोद जिले में एक शिक्षक थे, उनके सुसाइडल नोट में नाम है कि किसी माध्यम से पैसे का लेन देन किया गया था, शायद इसलिए दर्ज हुआ होगा। अब जांच होगा और पता चलेगा। सेना की कुछ कैंप करने की भी योजना क्या मामला है, कब तक क्या 2009 से प्रस्ताव है और एक कैंप ऐसा लग जाए जिसमें सेना का अभ्यास हो सके। बड़े स्थिति की आवश्यकता होती है, मध्य भारत में और जगह हो सकता है, ऐसी कल्पना है, समीक्षा हो रही है। कोई निर्णय, कोई बातचीत, कोई स्थिति पर 400 CRPF के बढ़ाने में एक FIR दर्ज हुई है
मुझे जानकारी मिली है कि उसमें मेरा भी नाम शामिल किया गया है। इस मामले में मेरा ये कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों ने पैसा दिया और कुछ लोगों ने पैसा प्राप्त किया। उसमें जिन्होंने सुसाइड किया है देवेंद्र कुमार ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर का भी नाम है। मेरा इसमें यह कहना है कि जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने पैसा प्राप्त किया, इनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता। ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और ये बदनाम करने की साजिश है। 2022 का मामला है और 2022 में वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ लोगों से पैसा लिया गया था। उनमें से 6 लोगों ने 14/8/2024 को लिखित में एक शिकायत डोंडी थाने में दी। उसमें उन्होंने ये कहा कि देवेंद्र ठाकुर जो मृतक है, जिन्होंने आत्महत्या किया है, उसके ऊपर आरोप लगाया और ये कहा कि इनके माध्यम से हमने कुछ लोगों को पैसा दिया है, जिसमें हरेन ठाकुर, मदार खान भी है और इन्होंने नटराज होटल में साक्षात्कार के लिए बुलाया। उस समय भी सबसे 20,000 रुपये लिए। तो अब तक 2022 से लेकर हम लगातार इनके पीछे घूम रहे हैं, हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये देवेंद्र ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसी 14/8/2024 को इस पत्र के जवाब में इन सभी आवेदकों के सामने देवेंद्र ठाकुर मृतक खुद एक पत्र लिखित में थाने में जमा किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि 25/8/2024 तक मैं सारे लोगों को पैसा यदि नहीं दूंगा तो मेरे विरुद्ध, यानी देवेंद्र ठाकुर खुद के विरुद्ध और सलीम खान के विरुद्ध, जो मदार को उर्फ सलीम खान है, और तीसरा हरेन नेताम के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो मृतक ने जब थाने में आवेदन दिया उसमें भी मेरा नाम नहीं है और मृतक के विरुद्ध, देवेंद्र ठाकुर के विरुद्ध 6 लोगों ने जो आवेदन एसआई भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थी का अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी है। मंगलवार को बरसते पानी में भी अभ्यर्थियों ने राजेंद्र पार्क दुर्ग से रायपुर स्थित धरना स्थल तूता तक 50 किलोमीटर की दौड़ लगाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 90 दिन के भीतर प्रक्रिया शुरू कर परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। 9 सितंबर को 90 दिन की समय अवधि खत्म हो जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। परेशान अभ्यर्थी अब परिणाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक परिणाम जारी नहीं किया जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। 6 साल हो चुके हैं इस भर्ती प्रक्रिया को और हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं, आर्थिक रूप से भी टूट चुके हैं। अब हमारी दर्द की सीमा खत्म हो चुकी है। अब हम बस अपने दर्द को कैसे बताएं, कैसे आपको यकीन दिलाएं हम लोग कितना मानसिक प्रताड़ित है। अब हम लोग जिएंगे या मरेंगे, लेकिन हमें एसआई भर्ती और नियुक्ति दे दी जाए। 6 साल हो चुका है और कोर्ट में भी कोई मामला लंबित नहीं है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द प्लीज़ हमारी एसआई भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की पावन बेला को स्मरण कर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग संभाग द्वारा 40 शिक्षकों का सम्मान समारोह पूर्वक किया गया। प्रारंभ में कुरान शरीफ की तिलावत की गई, साथ ही अन्य आयोजन किए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाते हुए और उन्हें स्मरण कर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग संभाग के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। 40 शिक्षकों का सम्मान समारोह पूर्वक यहां पर किया गया। प्रारंभ में कुरान शरीफ की तिलावत मोहम्मद सलीमुद्दीन खान, शिक्षक इंदिरा नगर चरोदा व नाते रसूल हाफिज मोहम्मद इसराइल ने प्रस्तुत कर वातावरण को सुरमई बनाया। कार्यक्रम के मकसद पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र के 40 शिक्षकों परवेज अहमद, तनवीर अहमद, इरशाद आलम, अजमतुल्ला खान, मोहम्मद अबू जफर, शेख जफर, राम कुमार वर्मा, यास्मीन कौसर, राजेश कुमार बंजारे, हाजी हाफिज, गुलाम नबी, राइन कुम्हारी, जमील अहमद, विनीता उइके, करीमुल्ला, शाइस्ता, सत्यनारायण पात्रो, रजिया बेगम, हाफिज अकील, हाफिज नसीम, रजा मोहम्मद, शाबिर, जुनैद अली, मोहम्मद आरिफ, हुजिया, शबा, तरन्नुम आदि का श्रीफल, शॉल, कलम, सम्मान पत्र और मिष्ठान भेंट कर सम्मान किया गया। शिक्षकों के अनुभव की कड़ी में मास्टर अजमतुल्ला ने अपने द्वारा असहाय बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक व शैक्षिक सहायता करने की जानकारी सबके सामने रखी। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधान पाठक राम कुमार वर्मा भिलाई 3 के मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित दुर्ग संभाग व संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक साथ शिक्षकों के सम्मान प्रारंभ करने को प्रशंसनीय बताया।
साथ ही सभी संप्रदाय के शिक्षकों को सम्मान को सांप्रदायिक एकता की पहल बताया। हाजी हाफिज गुलाम नबी रैन कुम्हारी ने अपने शिक्षक के अनुभव को यहाँ पर साझा किया और शिक्षक बच्चों को सदैव आगे बढ़ने के लिए त्याग करते हैं, ऐसी बातें कही। शिक्षक सम्मान समारोह को संयोजित करने में हाजी डॉक्टर मोहम्मद साजिद अहमद, जिला संरक्षक दुर्ग हाजी जाहिद, संभाग अध्यक्ष दुर्ग सईद भाई, जिला अध्यक्ष शरीफ भाई, संभाग संरक्षक के द्वारा किया गया। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना सभी ने खुले दिल से की। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन संघ के द्वारा अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करके अपना आह्वान किया। इस दौरान आने वाले आगामी त्योहारों एवं किसी भी सरकारी आयोजन व राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं न देने का ऐलान किया और हाथों में तख्ती लेकर विरोध किया। आगामी गणेश विसर्जन एवं ईद मिलादुन नबी में संपूर्ण राज्य में छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन द्वारा डीजे एवं धुमाल बाजा वालों की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें उन्होंने अपना विरोध जताया कि छत्तीसगढ़ सरकार शासन प्रशासन द्वारा डीजे व धुमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे नाराज संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से 4 सूत्री मांग को लेकर बात कही गई। नारा लगवाते हैं, नारा नहीं बाकी कौन से डीजे वाला अपना नाम जरूर जल्दी आ जल्दी भाई, तुम रोड पर चेक मत करो रे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शामिल छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन का कहना है कि वाहन में साउंड सिस्टम नहीं बांधना है, परंतु बिना वाहन के साउंड सिस्टम जुलूस, झांकी या अन्य किसी रोड शो में चला पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक कार का हॉर्न 90 dB से ज़्यादा बजता है तो 55 dB में किसी भी साउंड सिस्टम को चलाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन द्वारा जो एक तरफा भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन ने अपने त्योहारों, गणेश विसर्जन, मिलादुन नबी एवं किसी भी सरकारी आयोजन व राजनीतिक कार्यक्रमों में सेवाएं नहीं देने का और अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। भैया, ज्ञापन हम लोग इसलिए सौंपने आए कि हमारी जो डीजे यूनियन वाले लोगों के लिए कानून एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया, टाइट कर दिया कि गाड़ी पे नहीं बांधना है, तो 10 बजे तक कहीं बजाना है। हम लोग 10 बजे तक के लिए रेडी हैं, लेकिन समिति जो होती है वो हमारे पे दबाव बनाती है कि 10 बजे के बाद चलाओ करके। तो अगर हम ये चाहते हैं, हमारी यूनियन ये चाह रही है कि आप समिति पे कार्रवाई करो, और समिति पे शायद आप कार्रवाई करोगे तो उसके बाद से 1-2 समिति पे कार्रवाई होने के बाद से बाकी सब समिति टाइट हो जाएगी कि भाई नहीं कार्रवाई होगी अब करके, ताकि उस पे सभी चीजें बनी रहेगी। मतलब ट्रैफिक जाम नहीं होगा, 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजेगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। यही है कि हमारी सुने सरकार, मतलब कि हमको भी परमिशन मिले। हमारा भी पेट रोजी है, हमारा भी व्यवसाय है, जिसको हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी घर परिवार सारा कुछ, या लोन, बैंक बैलेंस, बैंक का जो कर्जा वर्जा सब जो है हम भी लेके सामान खरीदते हैं, और इन चीज़ों के लिए हमको व्यवसाय करना जरूरी है। और हमारे व्यवसाय पे अगर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? तो इस कारण हम लोग सोचे कि भाई हमको ज्ञापन देना है, और हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने आए हैं, और एसपी सर को और मुख्यमंत्री जी को भी। गवर्नमेंट का नियम है 10 बजे के बाद डीजे बंद है, फिर भी आप लोग बजाते हैं। गवर्नमेंट का नियम है, उस नियम को हम पालन करने के लिए तैयार हैं। हम 10 बजे हम भी चाहते हैं कि बंद कर दें, लेकिन यहाँ समितियों का जो प्रेशर रहता है, जो दबाव रहता है, उसके कारण हमको मजबूरीवश 10 बजे के बाद ऊपर जाना पड़ता है। नहीं तो हम खुद चाहते हैं कि 9 बजे हम बंद कर दें या 10 बजे से पहले हम बंद कर दें, तो हमारा ये समर्थन नहीं है इस पर। हमारी मांग ये है कि किसी भी व्हीकल पे डीजे नहीं बांधना है बोल रहे हैं, तो मांग ये है कि गाड़ी पे डीजे बांधने दिया जाए, और 10 बजे के बाद हम लोग भी बंद करने के लिए तैयार हैं। रहा सवाल 75 डेसिबल वाला, 65-55 डेसिबल, उतने में नहीं बच पाता। थोड़ी सी प्रशासन से हम लोग छूट चाहते हैं, और उससे बड़ी कोई बात नहीं है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ दुर्ग में पारिवारिक कांवरिया संघ द्वारा भाद्र पक्ष ऋषि पंचमी के अवसर पर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल कांवरियों ने छातागढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। भाद्र पक्ष ऋषि पंचमी पर पारिवारिक कांवरिया संघ द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिवनाथ नदी महमरा घाट से लगभग 8 किलोमीटर पैदल कांवड़ में जल लेकर सैकड़ों कांवरिया छातागढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान जगह जगह कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। यात्रा में शिव जी व अन्य गणों के वेशभूषा में बच्चे व बड़े डीजे में चल रहे थे, वहीं शिव भक्ति के गानों में झूम रहे थे। इस कांवड़ यात्रा में निगम के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में बाबा धाम यात्रा जाने वाले शिवनाथ बोलबम समिति के कांवरिये भी खुले पांव पैदल चलकर कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और प्राचीन भोले बाबा के मंदिर में स्थापित शिवलिंग में जल अर्पण किया।
कांवड़ यात्रा के दौरान नयापारा के कांवड़ियों ने बांस से 21 फीट लंबा सुसज्जित कांवड़ बनाया था, जिसमें बड़ी गुंडियों में जल भरकर एक साथ दर्जन से अधिक युवा महिलाएं धारण किए चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई में बीती रात लगातार हुई तेज बारिश के चलते सभी तरफ हुए जल भराव के कारण वहां नाले में भी उफान पानी बहने लगा, जिसमें एक व्यक्ति के गिर जाने से मौत हो गई। सुपेला पुलिस इस मामले में व्यक्ति की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है और सोमवार को लगातार बारिश होने लगी है, जिसके चलते शहर में आसपास के वार्डों में जल भराव होने लगा है। इसी कड़ी में तेज बारिश का कहर सुपेला स्थित घड़ी चौक पर बह रहे नाले में बारिश का पानी उफान पर बहने लगा, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति गिर जाने की घटना हुई। इस घटना में हो रही तेज बारिश में मौके पर मौजूद लोगों ने उस व्यक्ति को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वह आदमी आगे निकल गया, जिसके बाद नाले का बहाव कम होने पर दूसरे छोर से उस व्यक्ति को निकाला गया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में सुपेला पुलिस उक्त व्यक्ति की पहचान की पतासाजी में जुटी हुई है। देखिए, अभी लगभग आधे घंटे पहले राहगीरों द्वारा सूचना मिली थी पुलिस को कि लक्ष्मी मेडिकल हॉल के पास सुपेला चौक पे ही एक अज्ञात व्यक्ति नाले में गिर गया है। आगे से बहता हुआ आ रहा था, उसको बचाने की कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। तत्काल सूचना पर पुलिस हरकत में आई और यहाँ पे जैसे ही बारिश का कम हुआ पानी और नाले का जलस्तर कम हुआ, उस व्यक्ति की डेड बॉडी यहाँ से लगभग 150-200 मीटर आगे नाले में जाली में फंसा हुआ मिला। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। उस व्यक्ति की पहचान की कोशिश की जा रही है और उसकी डेड बॉडी को सुपेला शासकीय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता, चूँकि उस समय नाले का जलस्तर बहुत अधिक था। हो सकता है दुर्घटनावश वो नाले में गिरा हो और गिर करके वो डूब गया हो, शायद तैरने वाला नहीं आता। बाइक या साइकिल वगैरह कुछ किसमें नहीं, अभी तक बाइक या साइकिल वगैरह मिला नहीं है। हम पतासाजी कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर मिलेगा तो हम उसको भी बरामद करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।